परीक्षा एक बड़ी चुनौती थी बोर्ड के सामने। वो पार पा ली गई है। किस किस तरह का इंतज़ाम रहेगा? रीट परीक्षा जो कि 2 दिन में और 3 पारियों में संपन्न हुई है, ये निश्चित रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। और 2022 के बाद में रीट परीक्षा पहली बार ही आयोजित हुई है 2 साल में। और इसके कारण परीक्षार्थियों की भी बड़ी संख्या थी। जब इनिशियली रीट परीक्षा के आयोजन की जब विज्ञप्ति जारी हुई, उस समय ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 लाख तक परीक्षार्थी होंगे और परीक्षा एक दिन में करवा सकेंगे। लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या आशा से अधिक हो गई। 15 लाख से ऊपर परीक्षार्थी तीनों पारियों में परीक्षा में सम्मिलित होने थे, इतने रजिस्ट्रेशन हुए। तो इसके कारण से परीक्षा को 3 पारियों में करना पड़ा, लेवल 2 को 2 पारियों में करना पड़ा। इसकी वजह से कई चुनौतियां आ गई। एक चुनौती ये थी कि परीक्षा के लिए जो समय मिला, इस बार परीक्षा के लिए बहुत कम समय मिला। उस कम समय में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरी टीम ने काम करके और इसकी तैयारियां समय पर पूरी की। और दूसरा ये है कि प्रश्न पत्र अलग से बनाना पड़ता है। यदि 2 पारियों में परीक्षा होती है लेवल 2 की, तो दोनों पारियों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र का निर्माण करवाना पड़ता है। तो वो भी इतने कम समय में करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। और कम समय के होने के बावजूद भी जो समय पर सारी प्रोसेस पूरी हुई, सारे आवेदन पत्र लिए गए। आवेदन पत्र के बाद में उनको त्रुटि संशोधन का अवसर दिया गया और फिर निर्धारित समय पर परीक्षा का आयोजन संपूर्ण हुआ। इस बार परीक्षा में जो सीसीटीवी लगाए गए हैं, करीब 25,000 सीसीटीवी पूरे राजस्थान में लगे हैं। 41 जिलों में 1731 परीक्षा केंद्रों में 14,29,000 से अधिक परीक्षार्थियों में। तो उन सीसीटीवीज़ की लाइव मॉनिटरिंग यहाँ स्टेट कंट्रोल रूम से की जा रही थी। इसमें स्टेट कंट्रोल रूम पर जो डिस्प्ले आ रहा था, उसमें इतनी क्लैरिटी थी कि परीक्षा कक्ष में जो इन्विजिलेटर है वो क्या गतिविधि कर रहा है, परीक्षार्थी क्या गतिविधि कर रहा है, किधर देख रहा है, कहीं इधर उधर कोई हलचल हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखी जा रही थी। और यह संतोष की बात है कि किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधियाँ कहीं भी देखने को नहीं मिली। ये बड़ी संतोष की बात है। और साथ ही इस बार फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक तकनीक का पहली बार रीट परीक्षा में उपयोग किया गया था। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, राजस्थान की जो परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं, उनमें ये पहली बार ये प्रयोग हुआ है। और ये प्रयोग भी सफल रहा है। और इसकी वजह से फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक के कारण से जो डमी कैंडिडेट्स की आशंका बनी रहती थी, वो इस बार आशंका एक तरह से निर्मूल के बराबर हो गई है। और बायोमेट्रिक जो अंगूठा निशानी ली गई है, उस अंगूठा निशानी के डेटा का उपयोग आगे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें भी किया जाएगा, जिससे कि डमी कैंडिडेट्स को वहाँ भी रोका जा सके और जिस कैंडिडेट ने ये पात्रता परीक्षा दी है वही भर्ती परीक्षा में बैठ सके। इस परीक्षा के निर्विघ्न और सकुशल संपन्न होने, त्रुटि रहित संपन्न होने में पूरे राजस्थान के जो जिलों में परीक्षा संचालन समिति बनी हुई है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय अध्यक्ष हैं और एसपी साहब उसके सह अध्यक्ष हैं और बाकी पूरी टीम, तो पूरे ज़िले की परीक्षा संचालन समितियां और राज्य सरकार और जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इस परीक्षा के करने में सहयोग दिया है, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। और विशेष तौर से जिन परीक्षार्थियों ने पूरे निर्देशों का पालन करते हुए और शांतिपूर्ण ढंग से इस परीक्षा को दिया है,
उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनको उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो परीक्षा में क्या परीक्षा में आज की जो पारी है उसमें 88.55% उपस्थिति रही है और कल प्रथम पारी में 88.2% उपस्थिति रही और द्वितीय पारी में 90.64% उपस्थिति रही है। इस प्रकार से तीनों पारियों में मिला करके लगभग 89 से 90% के बीच में इसका पूरे राज्य का ये उपस्थिति प्रतिशत रहा है। सर कोई सूचना मिली है कहीं से कोई गड़बड़ी की बोर्ड को? कहीं से भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी प्रश्न पत्र को लेकर के या परीक्षा प्रक्रिया को लेकर के इस बार एक तरह से ये समझा जाए तो शून्य गड़बड़ी की सूचना है। कहीं से भी कोई इस प्रकार की सूचना नहीं मिली है। यह एक संतोष की बात है।